बारी बारी एक बात कहते हैं कि मैं किसान क्या है 2 गुना करना चाहता हूँ। बारी बारी ये कहते हैं कि मैं देश के अन्नदाता को खुशहाल देखना चाहता हूँ। पहले कृषि के 3 ऐसे कानून बनाए जिसकी वजह से पूरे देश का किसान जो है लगातार 70 दिन से जहां अपने अपने राज्यों में बैठ करके तीनों काले कानूनों का विरोध कर रहा है, वहीं दिल्ली के चारों तरफ जो बॉर्डर्स लगते हैं, चाहे वो टीकरी का बॉर्डर है, चाहे सिंगू का बॉर्डर है, चाहे गाजीपुर का है, चाहे वो पेटों से किसान जो है 85 वर्ष के उम्र तक के बुजुर्ग जो है आज अपना घर बार खेत परिवार सब छोड़ करके देश के प्रधानमंत्री से केवल ये कहने के लिए आया है कि आपका फैसला गलत है। आपने जो 3 कानून बनाए हैं उसकी वजह से कल हमारी जो 2-2, 4-4, 5-5 एकड़ की खेती है वो खत्म हो जाएगी। आप अपना किया हुआ फैसला वापस लो और किसान से किए हुए वायदे को पूरा करो। प्रधानमंत्री की पहली स्पीच जो किसान के लिए थी उसमें उसने कहा था कि हमारी सरकार बनने के बाद किसान का कर्जा माफ करेगी। अपनी उसी स्पीच में उन्होंने कहा था कि मैं स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू कर दूंगा और किसान की फसल का लागत मूल्य उससे उसको 50% ज्यादा दे करके किसान को ताकतवर बनाने का काम करूंगा। जो फैसले जो बात कही थी उनको तो पूरा नहीं किया। ऐसे कानून लागू कर दिए जिसकी वजह से आज जो देश का अन्नदाता है, जो देश का पेट भरने का काम करता है, वो केवल देश का अन्नदाता नहीं, इस देश की सेवाओं की अगर कोई पहरेदारी करता है तो उसी अन्नदाता के घर में पैदा हुआ बच्चा जो है नौजवान होकर के अपनी जिंदगी की परवाह करे बिना अपने घर बार के सुख दुख को छोड़ करके देश की सेवाओं की पहरेदारी करता है, शहादत देता है और देश के लोगों को आजादी में खुले की सांस लेने के लिए उसकी ताकत बढ़ता है। अब जो बजट आया है उस बजट को देखने वाला है। उस बजट के अंदर जो किसान को पहले टोटल जो बजट का पैसा था उसमें से 5.7% जो है कृषि पे खर्च किया जाता था, वो कम जोर करने के लिए देश का प्रधानमंत्री जो है किसान के लिए कोई धनराशि बढ़ा करके कैसे किसान की फसल की आय 2 गुना उस तरह की योजना बनाएगा। लेकिन हैरानी है उसने 5.7 से 5.10 करने की बजाय 6 करने की बजाय उसको 4.3 पे लाकर के छोड़ दिया। 1.5% पैसा, ये थोड़ा नहीं होता, ये पैसा लाखों करोड़ रुपए बनता है जो की बार किसान को कम मिलेगा। केवल वही नहीं, जो 6,000 का एक लॉलीपॉप दिया था देश के किसान को, जो 2-2 हजार की किस्त दे करके कहीं किसान को ये लालच दे रहे थे कि हम किसान के बड़े कहीं हमदर्द हैं, हम कहीं किसान को चिंता करने वाले लोग हैं, जिसका 75,000 करोड़ रुपया सालाना खर्च करना होता था वो केवल 200 करोड़ रुपया खर्च किया और अब की बार उस राशि को कम करके इन्होंने 10,000 करोड़ कर दिया है। इसके अलावा जो हमारे इम्प्लीमेंट्स बनते हैं जिनके ऊपर हमें सब्सिडी मिलती है, कैसे किसान को सब्सिडी ना मिले, कैसे वो इम्प्लीमेंट्स किसान के खेत तक ना पहुंचे, उसके लिए जहां साथियों करीब 1 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया सरकार की तरफ से खर्च होना होता था, अब की बार वो जो पैसा है उसको शून्य कर दिया। अब की बार 1 नया पैसा किसान को नहीं दिया जाएगा। ये किसान के विरोधी है। आज जिस ढंग से सारे देश के किसान जो है इस देश के प्रधानमंत्री को कहीं ना कहीं ये समझाना चाहते हैं, मैं तो परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि देश के प्रधानमंत्री को सद्बुद्धि मिले और वो इसी जो लोकसभा का सेशन चल रहा है इस सेशन के दौरान अपनी गलती को कहीं सुधारने का काम करे और इस किसान को, इस अन्नदाता को मान सम्मान देकर के अपने घर वापस भेजने का काम करे। अन्यथा आज जिस ढंग के हालात हैं ये मुझे लगता है
ये चेष्टा कमाल ये हो रही है कि हमने सुना था कि दुनिया के अंदर कोई भी देश जो है उसकी सीमाओं के साथ लगता है, कोई देश छोटी मोटी शरारत करता है या उसको थ्रेट करता है या उसकी जमीन पे आके कब्जा करता है या वहां से घुसपैठ करता है, तो वहां कोई ताराबंदी की जाती है, कहीं बाढ़ लगाई जाती है, कहीं दीवार बनाई जाती है। ये चीन की सीमाओं के ऊपर कहीं तारबंदी नहीं कर रहे, कहीं बाढ़ नहीं लगा रहे। रोजाना चीन के सैनिक जो है हमारे देश के अंदर 20-20, 30-30 किलोमीटर के एरिया में आगे आकर के बैठ जाते हैं, फिर बातचीत के जरिए 2-4 किलोमीटर जगह छोड़ करके बाकी को कब्जाने का काम करते हैं। उनसे तो मजबूती के साथ, ताकत के साथ उनको तो अपनी जमीन को वापस लेने की बजाय उनसे कहीं समझौते करते हैं। और दूसरी तरफ किसान जो आज इस देश का अन्नदाता जो है, जो अपनी जायज मांग के लिए बैठे हैं, वो दिल्ली में ना घुसे उसके लिए कंक्रीट की दीवारें बनाई जाती है। एक लहर नहीं 10-10 लहर खड़ी कर दी। गाजीपुर में कहते हैं 10 लहर खड़ी कर दी, जिसके ऊपर सीमेंट की दीवारें बना दी, जैसे हम लोग जो है इस देश का हिस्सा नहीं है। इसी तरह हमारा ये जो बॉर्डर है, सिंघू का बॉर्डर, इसके ऊपर 7 लहर बना करके खड़ी कर दी कि कोई भी इंसान जो है दिल्ली की तरफ जा ना सके। इसी तरह आपके जो इसका बॉर्डर जो लगता है ठीकरी का, उसके ऊपर भी 4 लहर की बना दी। तो देश के प्रधानमंत्री को इस तरह के निर्णय कराने की बजाय हम कोई, ये नहीं है कि इस आंदोलन के अंदर जितने लोग आए हुए, मैं नहीं समझता भी कोई एक भी व्यक्ति इस आंदोलन को हिंसक बनाने का काम करे। सारे के सारे इस आंदोलन के अंदर बहुत बड़ी जिम्मेवारी के साथ देश के अन्नदाता को न्याय मिले इसके लिए लड़ रहा है। तो मैं फिर आपके माध्यम से देश की सरकार से कहना चाहूंगा कि आपको अभी भी नेताओं को बुला करके बातचीत करनी चाहिए और अपनी की हुई गलती को सुधारना चाहिए। 12 दौर की बातचीत करने के बाद भी देश का प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरे एक फोन कॉल की जरूरत है। मुझे लगता नहीं कि वो समझौते की बात करते हैं, कहीं ना कहीं वो थ्रेट कर रहे हैं। इसलिए किसान को थ्रेट ना करें। किसान ना तो कमजोर है, ना किसान ने कभी किसी के आगे आकर के झोली फैलाई, ना कभी भीख मांगी। किसान ने इस देश को देने का काम किया, लेने का काम नहीं किया। आज किसान की बदौलत ही ये देश दुनिया की तीसरी ताकत बना हुआ है। इस देश का अगर किसान कमजोर हो गया तो फिर ये तीसरी ताकत बचेगी नहीं, फिर ये तीसरी ताकत कहीं ना कहीं कमजोर हो जाएगी। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री जिम्मेवार हो जाएंगे। किसान ने ना तो जाकर के मोदी जी से कहा था कि कोई ऐसे कानून बनाओ, ना किसी किसान नेता के साथ बातचीत करी थी। इसलिए मोदी जी को अपनी गलती को सुधारना चाहिए और किसान को फिर से ये संदेश देकर के भेजना चाहिए कि बीजेपी की सरकार जो है वो किसान की अनदेखी करने की बजाय किसान को ये वायदे पूरे करने का काम करे। धन्यवाद आपका।